हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसे कि हमने वेक्टर स्पेस स्टार्ट कर लिया। वेक्टर स्पेस का मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ा दिया। वेक्टर स्पेस में मैंने आपको बताया था कि डेफिनेशन अगर आप समझ लिए, पूरा डेफिनेशन अगर अच्छे से आपको समझ आ गया तो आप डेफिनेटली वेक्टर स्पेस आपको आसान लगने लग जाएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी से बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आज हम एग्जांपल करने वाले हैं। आपको भी मालूम है, अगर कोई भी चीज़ आपको समझ आ जाता है, चाहे कितना भी डिफिकल्ट हो, कितना भी डिफिकल्ट चीज़ अगर आपको समझ आ गया अच्छे से, अगर कुछ अच्छे से समझ आ गया कॉन्सेप्ट क्या है उसका, तो आपको आसान लगने लग जाएगा। आप डेफिनेटली उसको 1 से 2 बार में बनाने लग जाओगे। तो वैसा ही आज हमारा एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जामिनेशन में आ जाता है क्वेश्चन और आपको बनाना पड़ेगा। अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप नहीं बना पाओगे। तो वेक्टर स्पेस का आज एक प्रॉब्लम करने वाले हैं हम, जो कि ये बड़ा प्रॉब्लम है लेकिन बहुत ही सिंपल है। जो मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाया है, डेफिनेशन जो मैंने आपको वेक्टर स्पेस का पढ़ाया है उसी के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको एजुकेशन रिलेटेड सारे वीडियोस मिल जाएंगे। मैंने चैप्टर वाइज आपके लिए प्लेलिस्ट भी बना दिया ताकि एग्जामिनेशन में अगर मेरा चैनल खोलते हो आप तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाए, आसानी से आप कोई चैप्टर से पढ़ पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको बेल आइकन जरूर दबाना है ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। एग्जामिनेशन पास भी आ रहा है, एजुकेशन कंटेंट को हमें फोकस करना है आपको। तो क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। सबसे पहले हम द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड एंड एन टुपल्स over a field forms a vector space with respect to the addition of n tuples by an element of the field। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। अब इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है थोड़ा सा आपको समझाने का मैं कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आपके पास क्या होता है, ऑर्डर्ड n टपल्स, मतलब यहाँ पे जो अल्फा लेंगे, बीटा लेंगे, जो वेक्टर्स लेंगे हम, उसमें फील्ड जो हमें लेना होगा a b c d, इस तरीके से a b, वो हम n टपल्स लेंगे, मतलब n तक लेंगे। और बहुत सारे पार्ट में इसको हम सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए इसको यहाँ n टपल्स यूज़ कर रहे हैं। और फील्ड जो है वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। और इसमें क्या करना है, एडिशन का n टपल्स करना है बाय एन एलिमेंट ऑफ फील्ड। फील्ड का यूज़ करके, फील्ड यहाँ क्या होता है ABC, मैंने आपको, अगर डेफिनेशन आपको क्लियर है, आप लेक्चर 1 का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डेफिनेटली उसको पहले देखो। उसको आप जब देख लोगे तब आपको अच्छे से लेक्चर समझ आएगा, क्वेश्चन किस तरीके से करना है, किस तरीके से आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर करना है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे एडिशन वेक्टर का यूज़ करना है हमें, एडिशन, साथ ही स्केलर मल्टीपल्स का, मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करना है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ध्यान तरीके से समझना है, आपको ध्यान देना है और साथ में आपको नोट करते भी चलना है। लेट F बी अ फील्ड। F माना F फील्ड है, और एंड let alpha is equal to a1 a2 a3 डैश 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 an, मान लिया इस तरीके से। एंड बीटा इज इक्वल टू b1 b2 b3 डैश 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 ओन bn तक, n टर्म्स तक। ये हमने माना यहाँ पे। और जैसा कि आपको मालूम है, वेयर a1 b1 a2 b2 a3 b3 डैश 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 an और bn बिलोंग्स टू फील्ड। ये दोनों फील्ड से बिलोंग करता है, ये आपको ऑलरेडी मालूम है अगर आप मेरा लेक्चर नंबर 1 देख लिए हो तो। ठीक है, या फिर आपको वेक्टर स्पेस क्लियर है तो। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है इस क्वेश्चन में हमारा, इक्वालिटी ऑफ 2 n टपल्स। कुछ नहीं है इसमें, सिंपल सा अल्फा बीटा इक्वल करना है हमें। तो यहाँ से क्या होता है, a1 a2 a3 और a4 an तक, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू होता है b1 b2 b3 b4 bn तक। ये दोनों इक्वल होगा। इट मीन्स दैट वी कैन से कि आई मतलब i इज इक्वल टू 1 2 3 4 है यहाँ पे, bi मतलब वेयर, जहाँ पे i इज इक्वल टू 1 2 3 4 n तक। ठीक है, तो यहाँ ai इज इक्वल टू bi हो जाएगा। ये पहला पॉइंट हो गया यहाँ पे हमारा। अब जैसा कि क्वेश्चन में आपको देखा एडिशन वेक्टर और यहाँ स्केलर्स मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं एडिशन वेक्टर से हम यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एडिशन ऑफ टू n टपल्स। अब ये क्या होता है भाई, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं होता, हमें अल्फा प्लस बीटा करना है। अब यहाँ पे n टपल्स को ऐड करना है। n टपल्स किसके पास है, अल्फा और बीटा के पास है। आपको मालूम है कि एडिशन में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा ही तो होता है ना, हमने जो वेक्टर स्पेस में डेफिनेशन पढ़ा उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ से आप प्लस करो और इसको प्रूफ करते हैं। अगर आप इसे प्लस करोगे तो यहाँ पहले लिखते हैं अल्फा a1 a2
A3 डैश 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 AN तक ब्रैकेट क्लोज, फिर बीच में प्लस आएगा B1 B2 B3 Bn तक। अब इसको यहाँ पे ऐड करते हैं तो यहाँ से क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, ये क्या आ जाएगा यहाँ से A1 प्लस में B1 प्लस A2 प्लस में B2 A3 प्लस में B3 प्लस डैश 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 प्लस AN प्लस में BN। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि अल्फा इज इक्वल टू क्या हुआ A1 A2 A3 AN तक, साथ ही बीटा इज इक्वल टू B1 B2 B3 प्लस नहीं है साइन बीच में कॉमा डैश 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 BN तक, क्योंकि हमने इसे पहले डिफाइन नहीं किया, डायरेक्ट हमने ऐड किया। इसके बाद हम ये लिख सकते हैं, ये हमारा सिंपल सा एडिशन, बहुत इजी है ये क्वेश्चन। देखोगे लेंदी बस अगर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। आपको लिखना है फॉर ऑल। अब देखते हैं इसमें क्या होता है कि अगर आपने जैसे लिखा है यहाँ पे A1 प्लस B1 A2 प्लस में B2 A3 प्लस में B3 डैश 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 AN प्लस में BN, ये आपने लिखा है कि आपको पता भी होना चाहिए ऑल आर द एलिमेंट्स ऑफ फील्ड। ये तो पहले ही पता है हमें, मैंने आपको यहाँ पहले ही बता दिया था कि ये सब क्या करते हैं फील्ड से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये चीज़ आपको बार बार लिखना था कि क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन इसी सिस्टमेटिक वे में किया जाता है इसमें, ठीक है। ये आपको लिखना सीखना पड़ेगा, ये हमने लिख दिया। इसके बाद आपको मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा जो है ये किस में बिलोंग करता है, वेक्टर Vn में बिलोंग करता है, क्योंकि अल्फा बीटा Vn क्यों बिलोंग करता है कि यहाँ जो वेक्टर है यहाँ अल्फा बीटा n तक है, क्योंकि आपने देखा कि अल्फा का वैल्यू A1 A1 A2 A3 A4 A5 AN तक है, n तक है, इसका मतलब क्या है यहाँ वेक्टर n तक जा रहा है। इसी तरीके से अल्फा प्लस बीटा n तक होगा, Vn बिलोंग्स टू Vn। ये आपको अब ये कंप्लीट हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। अब थर्ड में आते हैं यहाँ पे हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एक फील्ड का एलिमेंट लेना है और एक वेक्टर का लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ मल्टीप्लाई कैसे होगा, आपको मालूम है कि अल्फा ये रहा, इसके बाहर में आप इमेजिन करो कि ए लग गया तो सब में मल्टीप्लाई होगा, तो वही चीज़ हम डायरेक्ट लिखेंगे, स्टेप इसमें बचाना होता है हमें। यहाँ पे जाएगा A1 प्लस में A2 A3 इस तरीके से AN क्लोज। अब यहाँ पे आपको मालूम है कि ये A1 A2 A3 ये सब क्या है AN जो है आर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फील्ड। ये सभी क्या है फील्ड के एलिमेंट है। और आपको मालूम है कि यहाँ पे जो A और अल्फा है ये बिलोंग करता है वेक्टर Vn से, ये आपको मालूम होना चाहिए। साथ ही फॉर ऑल यहाँ जो हमने लिखा सेम चीज़ लिखना है आपको, अल्फा बिलोंग्स टू A1 A2 A3 AN तक, ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो यहाँ से हमारा ये क्या हो गया कंप्लीट हो गया। इसको हम कह सकते हैं दस Vn इज अ क्लोज्ड फॉर दिस, दस कहाँ लिखें इसे, दस Vn इज क्लोज्ड फॉर द एडिशन कंपोजिशन। अब हम फाइंड करने वाले हैं अबेलियन ग्रुप के लिए। व्हाट इज अबेलियन ग्रुप, ये समझते हैं। Vn इज एन अबेलियन ग्रुप, इसके लिए फाइंड करते हैं। अबेलियन ग्रुप में कितने पॉइंट होते हैं, टोटल 5 पॉइंट्स होते हैं। 5 पॉइंट हमें सेटिस्फाई करके दिखाना है, फिर ये हमारा Vn क्या हो जाएगा, अबेलियन हो जाएगा। अबेलियन का मतलब ये होता है इंटरनल कंपोजिशन। इंटरनल कंपोजिशन में क्या क्या आता है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी, ये सारे प्रॉपर्टी हैं। इसे हम प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी हमारे पास आएगा, तो पहले प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिविटी। टी ऑफ एडिशन इन V। अब इसमें क्या करना होता है, सिंपल आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये है हमें शो करके दिखाना है। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा
यहाँ ब्रैकेट आ जाएगा प्लस गामा। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे हमें अल्फा प्लस गामा पहले प्लस करना है, उसके बाद अल्फा के साथ ऐड करना है, और यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा पहले करना है, उसके बाद गामा में ऐड करना है। तो इसे हमें शो करके दिखाना है। तो सिंपल सा जो जो आपको मालूम है वैल्यू पुटअप करते जाओ। हमें अल्फा का वैल्यू मालूम है क्या होता है, A1 A2 A3 AN तक, इसे लिख दिया पहले इस तरीके से प्लस में। अब ब्रैकेट बड़ा सा आएगा यहाँ पे, इसको फॉलो करना है। यहाँ पे क्या लिखा है, बीटा प्लस गामा। बीटा का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, B1 जैसे कि हमने लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, गामा का भी वैल्यू ऐड कर लेते हैं। गामा का वैल्यू क्या होगा, C1 C2 C3 C4 CN तक, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करते हैं। तो आप बीटा प्लस अगर गामा करोगे, बीटा प्लस गामा, तो क्या होगा, B1 प्लस C1 B2 प्लस C2। तो यहाँ लिखते हैं डायरेक्ट हम, लंबा करने का कोई मतलब नहीं है। तो B1 प्लस में C1 B2 प्लस में C2 फिर कॉमा B3 प्लस में C3 डैश 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 BN प्लस में CN, ठीक है, ये हो गया। अब आपको देखना ये है कि अगर मैं यहाँ पे क्या किया, हमने पहले A1 A2 यहाँ अलग लिखा है, फिर B1 प्लस C1 कर दिया। लेकिन अब आपको मालूम, इतना तो मालूम है आपको, कोई भी प्रोसीजर करेंगे हम, चाहे बीटा प्लस गामा करेंगे, चाहे अल्फा प्लस बीटा पहले कर देंगे, मतलब तो ये क्या होने वाला है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ये समझते हैं यहाँ से। ये ब्रैकेट पूरा कंप्लीट लगेगा। अब हमें काम करते हैं, हमें क्या करना है, प्रूफ अल्फा प्लस बीटा। तो एक काम करते हैं, आप ऐसा भी लिख सकते हो इसे, A1 प्लस B1 लिख देते हैं इसको, A1 प्लस B1, ठीक है, फिर A2 प्लस में B2 प्लस में कॉमा डैश 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 AN प्लस में BN, ये हो गया। और इसमें लगा दो ब्रैकेट, प्लस में C1 C2 C3 C4 CN तक, ये हो गया। अब यहाँ से आपको एक चीज़ समझ आ गया, चाहे आप A1 प्लस B1 लिख दो या फिर B1 प्लस C1 पहले कर दो, मतलब तो एक ही दोनों का, बस हमने क्या किया, इंटरचेंज किया है बस प्लस का, ठीक है। तो यहाँ से क्या साबित हुआ हमारे पास, A1 प्लस B1 क्या होगा, अल्फा प्लस में बीटा, ठीक है, ये एक ब्रैकेट में प्लस में गामा। तो यहाँ से आप देख रहे हो, यहाँ से हमें क्या प्रूफ हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो ये क्या हो गया, यहाँ से प्रूफ हुआ हमारा अल्फा प्लस में बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा। यहाँ पे ये पहले ऐड होगा। तो इस तरीके से हमें इसे प्रूफ करना होता है। इसे आप अच्छे से नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी में आते हैं, कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन इन Vn। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, हमें अल्फा प्लस बीटा करना होता है, ठीक है। क्या करेंगे इसमें, अल्फा प्लस बीटा में A1 प्लस में A2 प्लस में B2 A3 प्लस में B3 डैश 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 AN प्लस में BN। अब आप बताना, इसको मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ, B1 प्लस में A1 B2 प्लस में A2 B3 प्लस में A3 डैश 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 BN प्लस में AN। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, इससे कोई फ़र्क होने वाला है क्या? पहले मैं अगर B1 लिख दूँ, पहले B1 प्लस A1 कर दूँ, पहले मैं B2 प्लस A2 कर दूँ, कोई फ़र्क पड़ने वाला है? बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है। ऐसा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये हो गया बीटा प्लस में अल्फ़ा। हमें प्रूफ करके ये दिखाना था, अल्फ़ा प्लस में बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस में अल्फ़ा। ये हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी होता है। अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी में, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इस प्रॉपर्टी में होता कुछ नहीं है, सिंपल आपको इसमें जीरो ऐड करना होता है। इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी कर सकते हो आप इसे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस में जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर को मैं इस तरीके से ये शो कर रहा हूँ यहाँ पे आज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस में, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, A1 प्लस में 0, A2 प्लस में 0, A3 प्लस में 0 डैश 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 AN प्लस में 0। अब यहाँ से आप सभी को मालूम है, इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। यहाँ फिर से क्या हो जाएगा, A1 A2 A3 A4 कहाँ तक, AN तक। ये फिर से वही हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, ये अल्फ़ा में कन्वर्ट हो गया, मतलब अल्फ़ा प्लस जीरो वेक्टर किया तो अल्फ़ा ही आ गया। ये हमें शो करके यहाँ पे दिखाना था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब अगला प्रॉपर्टी समझते हैं, बहुत ईजी है ये भी। चौथा प्रॉपर्टी,
और एक पांचवा जो है, इसमें 5 अबेलियन ग्रुप में मैंने आपको बताया था 5 प्रॉपर्टी हमें प्रूफ करके दिखाना होता है, लेकिन एक्चुअली में हम उसे बहुत बार लिख चुके हैं पहले से। वो जो पहला हम प्रूफ करते आ रहे थे वही सब हमें इसमें भी क्लोजर प्रॉपर्टी में प्रूफ करना था, इसलिए उसको हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 4 प्रॉपर्टी करेंगे, अबेलियन ग्रुप हमारा प्रूफ हो जाएगा। ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। तो डी में क्या आएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इसमें होता क्या है देखते हैं, सिंपल। इनवर्स मतलब उसका अपोजिट होगा, जैसे अल्फा प्लस में माइनस अल्फा कर दिया इस तरीके से, तो क्या होगा, कुछ नहीं करना है, a1 प्लस a2 प्लस a3, ऐसा नहीं होगा। कैसा होगा ये, a1 a2 प्लस नहीं डालना है आपको, a3 डैश 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 an, ब्रैकेट लग गया, फिर यहाँ पे बीच में प्लस, फिर ब्रैकेट माइनस a1 माइनस a2 माइनस a3 डैश डैश माइनस an। इन दोनों को ऐड करने पे क्या होगा, आपको मालूम है कि a1 माइनस a1 होगा, प्लस में a2 माइनस a2 होगा, a3 माइनस a3 होगा। तो यहाँ से क्या आएगा, ये an माइनस an आएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो ये 0 वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम वेक्टर अल्फा क्या है यहाँ पर, वेक्टर ये ध्यान रखना है ना आपको, अल्फा बिलोंग्स टू वेक्टर v, ठीक है, vn, अल्फा बिलोंग्स टू वेक्टर vn। तो ये 0 वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, आंसर 0 आ रहा है, दैट मीन्स 0 वेक्टर। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी प्रूफ कर दिया, अल्फा प्लस माइनस अल्फा दैट इज 0 वेक्टर। अब यहाँ पे हम आएंगे सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट कहने का मतलब ये है कि अब इसमें हम दोनों इंटरनल, हमने स्केलर्स मल्टीप्लिकेशन भी देख लिया, एडिशन भी देख लिया, जो कि इंटरनल कंपोजिशन होता है, दोनों को हमने कर लिया। अब 2 कंपोजिशन को जब कंबाइन कर किए थे हमने वेक्टर स्पेस के डेफिनेशन में, अब वो वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करने का टाइम आ गया है। तो पहला कंडीशन क्या कहता है हमारे पास, बाहर में क्या है, a है, फिर अल्फा प्लस बीटा है, इस तरीके से। इसे हमें प्रूफ करना है पहले में a अल्फा प्लस में a बीटा, ये हमें शो करके दिखाना है। तो इसको दिखाते हैं, सबसे पहले कुछ मानना पड़ेगा, इसमें हमें दिखाना पड़ेगा लेट करके, ठीक है। तो पहले वो काम करते हैं। सपोज लेट a यहाँ पे फील्ड पे बिलोंग करता है और अल्फा बिलोंग्स टू वेक्टर vn, ठीक है। अब डायरेक्ट हम प्रॉपर्टी लगाते हैं, a अल्फा प्लस में बीटा, लगा दो प्रॉपर्टी, a बाहर में रहेगा ब्रैकेट क्लोज, a1 a2 a3 कहाँ तक जाएगा, ये an ब्रैकेट क्लोज, प्लस में b1 b2 b3 कहाँ तक जाएगा, bn तक ब्रैकेट क्लोज, इस तरीके से, और बाहर में बड़ा ब्रैकेट। इसे ऐड कर दो प्रॉपर्टी। पहले हम बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ a बाहर में रहेगा, a1 प्लस में b1, a2 प्लस में b2, a3 प्लस में b3, an प्लस में bn। अब करना कुछ ये है कि सर मैं आपको क्या करना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या मल्टीप्लाई करना है, a को मल्टीप्लाई कर दो। अब हमने सिंपल अंदर का ब्रैकेट तो सॉल्व कर लिया, अंदर का ब्रैकेट जैसे सॉल्व किया हमने, अब हमको क्या करना है, इसमें a को मल्टीप्लाई करना है, तभी हम अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा, a1 प्लस में a b1 कॉमा a2 प्लस में a b2, फिर प्लस में कॉमा डैश 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 प्लस करके an प्लस में a bn, ये आ गया। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं। हमने ऐड किया, दोनों अलग अलग थे, सेपरेट थे, उसको हमने कंबाइन कर दिया, ऐड कर दिया। अब फिर से हम दोनों को अलग करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे अलग, सिंपल है, a1 a2 a3 an a और an ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस में a b1 a b2 a bn ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि a के साथ पूरा क्या है, a1 a2 a3 है, तो यहाँ से आप a कॉमन ले सकते हो, और a1 a2 a3 a4 ये क्या हो जाएगा, an तक हो जाएगा, साथ ही ब्रैकेट क्लोज, प्लस में यहाँ भी a कॉमन लेते हैं, तो b1 b2 b3 ये कहाँ तक चले जाएगा, हमारा bn तक चले जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आपको नहीं दिख रहा होगा, एक काम करते हैं, यहाँ आप a1 a में कॉमन ले लिए, यहाँ भी कॉमन ले लिए b में, इससे क्या होगा, अब हमारे पास ये अल्फा बन गया और ये बीटा बन गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, a अल्फा प्लस में a बीटा, ठीक है। तो हमने प्रॉपर्टी प्रूफ कर लिया। यहाँ से प्रॉपर्टी कुछ ये है कि a अल्फा प्लस में बीटा ब्रैकेट में है इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना था a अल्फा प्लस में a बीटा, ये हमें शो करके दिखाना था। एक बार मैं फिर से इसको ऊपर लिख देता हूँ, इस प्रॉपर्टी को, a
अल्फ़ा प्लस में बीटा इज इक्वल टू ए अल्फ़ा प्लस में ए बीटा। ये प्रॉपर्टी हमने शो किया, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा नीचे तो। चलिए अगले प्रॉपर्टी को बढ़ते हैं। अब हम सेकंड के सेकंड प्रॉपर्टी में आ गए हैं। इसमें क्या होता है, ए प्लस बी होता है, ठीक है, और बाहर में होगा अल्फ़ा। प्रूफ क्या करना है, ए सामने अल्फ़ा, बी अल्फ़ा, ए अल्फ़ा बी अल्फ़ा, ये हमें प्रूफ करना है। ए अल्फ़ा प्लस में बी अल्फ़ा। ये कैसे करेंगे प्रूफ, इसको हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ मानना पड़ेगा इसमें, इसलिए मैं आपको पहले प्रॉपर्टी बता देता था। इसीलिए लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू फील्ड, हमें मालूम है, और अल्फ़ा बिलोंग्स टू वी एन, ठीक है। चलिए प्रॉपर्टी लगाते हैं, ए प्लस में बी और बाहर में क्या है हमारे पास अल्फ़ा। वैल्यू पुटअप करते जाओ, ए प्लस बी बाहर रखते हैं, ब्रैकेट में अल्फ़ा A1 A2 A3 A4 AN तक, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो अंदर, A1 A प्लस बी, A2 A प्लस बी, इस तरीके से AN और A प्लस में B। अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो। अब ये क्या है हमारे पास, A1 A2 है, सब में इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये A1 A प्लस में A1 B, फिर A2 A प्लस में B A2 डैश डैश डैश, यहाँ से हो जाएगा ये AN प्लस में B AN। अब इसको सेपरेट कर लेना है हमें। यहाँ से क्या होगा, A1 A, ठीक है, फिर A2 A, A3 A, करते करते AN और A, ये साथ में हो गए। फिर इसको बना लो ब्रैकेट, बीच में डाल दो प्लस AB1, फिर सॉरी यहाँ पे क्या होगा, A1 B, फिर A2 B A3 B, करते 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 AN B, यहाँ ब्रैकेट बन गया एक। आपको मालूम है, अब यहाँ से हम A कॉमन ले लेंगे तो A कॉमन हो गया, A1 A2 आ गया AN तक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, B कॉमन हो रहा है, B कॉमन लेते हैं, B कॉमन लेंगे तो A1 A2 A3 AN तक। तो यहाँ से आप देख रहे हो, ये हमारा A हो गया और ये अल्फ़ा हुआ, प्लस में B हो गया, ये B और ये अल्फ़ा। तो हमने प्रॉपर्टी प्रूफ कर लिया, अल्फ़ा बाहर में था, A प्लस B, सिंपल, अल्फ़ा क्या होगा, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने प्रूफ कर लिया ये प्रॉपर्टी भी। अब हम सेकंड के, ये हमारे पास सेकंड का सेकंड था, सेकंड का सेकंड मीन्स 2 का B प्रॉपर्टी। अब ये सेकंड का तीसरा प्रॉपर्टी जिसमें हमें प्रूफ करना है, लेट पहले मान लेते हैं A कॉमा B बिलोंग्स टू फील्ड, साथ ही अल्फ़ा बिलोंग्स टू VN, ठीक है। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, अल्फ़ा इज इक्वल टू A1 A2 A3, ये लिखने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छे तरीके से समझे हम, पूरा इजी है कॉन्सेप्ट, आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगा, एंड तक देखना है बस। अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्रूफ ये करना है हमें, AB जो है ब्रैकेट में बाहर अल्फ़ा रहेगा, तो लगाते हैं प्रॉपर्टी AB अल्फ़ा A1 A2 AN तक, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, AB, इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, तो ये क्या है, A1 है, फिर AB A2 AB A3 AB A4 AN AB, या AB AN कर दो, AB और AN, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, AB इसको भी लिखते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज कर लेते हैं, A को बाहर रख लो A1 B ब्रैकेट में, A को बाहर रख लो A2 B, A को बाहर रख लो A3 B, इस तरीके से A को बाहर रख लो AN और B। अब यहाँ से A कॉमन ले लो, A कॉमन हो गया, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा यहाँ पे बस A1 B A2 B A3 B AN और B, ये हमारे पास बचा। अब यहाँ पे देखो ये A हो गया, और आपको मालूम है कि A1 B कॉमन लूँगा, इसमें भी मैं अंदर में क्या करते हैं, B कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा A1 A2 AN तक, ठीक है, ये ब्रैकेट। तो यहाँ से A
ये बचा b और ये वाला टर्म अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ से ये ब्रैकेट में b अल्फ़ा, ये प्रॉपर्टी हमें शो करके दिखाना था यहाँ पे ए बी और अल्फ़ा। तो ये प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे शो करके दिखाना था, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन अब कंप्लीट होगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा रहा, लेकिन अगर आप इसे अच्छे से देखे होगे तो मैंने बहुत ही डिटेल में आपको समझाया, और ये डिटेल में समझना बहुत इंपॉर्टेंट था कि आगे जब लेक्चर्स आएंगे तब आपको और अच्छे से हेल्प होगा। कि अब हम जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर स्पेस पढ़ने वाले हैं, जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर स्पेस, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसका प्रूफ भी आता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ हम करेंगे और कुछ मैं आपको होमवर्क दूंगा, देखते हैं आगे, ठीक है। तो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट था आज का, क्योंकि मैंने इसमें आपको बेसिक क्लियर किया है, क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना होता है ये मैंने आपको समझाया है। और गाइस, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अच्छे से पढ़िए। प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए ऑलरेडी बना दिया है, और लिंक, पहले लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और प्लेलिस्ट तो बनी गया है वेक्टर स्पेस का, ठीक है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते किसी नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।